दिया है। भामू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यमुना जल समझौते को धरातल पर लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस मामले में चर्चा हुई है। डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। 1 साल के अंदर अंदर यमुना जल को शेखावटी में लाने के लिए काम धरातल पर दिखने लगेगा। भामू आज अपने विधानसभा क्षेत्र के ठाना में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर भामू ने ये बयान दिया। कार्यक्रम में विधायक भामू ने 16 गौशाला समितियों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों का सम्मान किया। जल शक्ति मंत्री जी जयपुर पधारे थे, उन्होंने भी यमुना जल समझौते के बारे में कुछ सकारात्मक बातें कही और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने उद्बोधन में यमुना जल का बात को दोहराया है और निश्चित रूप से यमुना जल समझौता साल भर में अच्छी गति में आ जाएगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी सांसद प्रिया सरोज जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। चर्चा है कि प्रिया और रिंकू की सगाई भी हो चुकी है। हालांकि सांसद प्रिया के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है। अब सोशल मीडिया में इस हाई प्रोफाइल शादी की चर्चा जोरों पर है। यूपी की सियासत से लेकर खेल की दुनिया तक एक नई जोड़ी की चर्चा खूब हो रही है। खेल और सियासत की केमिस्ट्री वाली स्टोरी अब रियल लाइफ में जल्द दिखाई देगी। चर्चा है कि जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज जल्द ही क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ 7 फेरे लेने वाली हैं। शादी के बंधन में बंधने से पहले उनकी सगाई की बातें भी खूब हो रही हैं। हालांकि प्रिया सरोज के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है। रिंकू सिंह ने सगाई इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज से पहले की है। रिंकू सिंह का परिवार यूपी के अलीगढ़ में रहता है। सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि सगाई कार्यक्रम बेहद गोपनीय रखा गया था, जिसमें खास लोग ही शामिल हुए। महज 26 साल की है प्रिया सरोज। देश की सबसे युवा सांसद है प्रिया सरोज। विधायक तूफानी सरोज की बेटी है प्रिया। रिंकू सिंह का भी क्रिकेट पिच पर उम्दा प्रदर्शन। 22 जनवरी से T20 सीरीज, उससे पहले सगाई का जो जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि भारतीय क्रिकेटर जो है रिंकू सिंह के साथ उनकी सगाई हो गई है। रिंकू सिंह को लेकर अब फैंस चर्चा कर रहे हैं कि प्रिया सरोज के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उससे पहले सगाई की खबरें वायरल हो रही हैं। रिंकू सिंह ने भी 27 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी वो हिस्सा थे। रिंकू ने कुल मिलाकर 50 फर्स्ट क्लास, 62 लिस्ट ए और 150 T20 मैच खेले हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में रिंकू सिंह के नाम पर 1 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है। कुल मिलाकर प्रिया सरोज ने जहां कम उम्र में राजनीति की दुनिया में मुकाम हासिल किया है, वहीं रिंकू सिंह भी क्रिकेट के मैदान में अपना नाम कमा रहे हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है और प्रिया के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है। हालांकि सोशल मीडिया में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैफ अली खान पर हमला करने वाला हमलावर कब तक गिरफ्तार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको इस केस से जुड़ी 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाया है। पुलिस आज उस ऑटो चालक का भी बयान दर्ज कर रही है जो सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचा था। वहीं सैफ की बहन सुहा अली खान और एक्टर कुणाल खेमू सैफ से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। वहीं इस मामले में हमलावर का नया सीसीटीवी आया है सामने, जिसमें वो दादर स्टेशन के पास मोबाइल शॉप पर ईयरफोन खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हैं जो आज की बड़ी खबरें हैं और जहां पर सबसे पहली खबर है कि करीना कपूर ने अपना बयान पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवाया है। साथ ही वो ऑटो चालक जो अस्पताल लेकर गए थे सैफ अली खान को जब वो चोटिल हुए थे, ऑटो चालक का भी बयान जो है वो दर्ज किया गया है। अस्पताल पहुंचे हैं सुहा और कुणाल मुलाकात करने के लिए सैफ अली खान से, क्योंकि अभी भी वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। और तीसरी तस्वीर है हमलावर का वो नया सीसीटीवी फुटेज जहां पर वो ईयरफोन खरीदता नजर आ रहा है।
करीना कपूर का बयान सामने आया है। बांद्रा पुलिस ने करीना का बयान दर्ज किया है। हमलावर गुस्से में था, सैफ पर हमला कर रहा था। सैफ पर हमला होता देख मैं डर गई थी। सैफ पर लगातार हमला कर रहा था आरोपी ने घर में रखे सामान को हाथ नहीं लगाया। हम सैफ को जल्द अस्पताल से ले जाना चाहते थे। तो ये है वो बयान जो करीना ने दिया है, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है। घटना से कुछ देर बाद का वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। आपको वहां पर करीना नजर आ रही होगी, स्टाफ वहां पर मौजूद है और घटना के कुछ देर बाद का ये वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। वहां पर एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। अब देखिए करीना का बयान सामने आया है। मैं अभी ज्यादा डर गई थी और साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं 12वीं मंजिल से नीचे 11वीं मंजिल पर आई तो देखा कि आरोपी अभी गुस्से में था और सैफ पर लगातार हमला कर रहा था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर की आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। 3-4 तस्वीरें ये हैं। पहली तस्वीर है सीढ़ियों पर चढ़ने की, जिसमें आरोपी नंगे पैर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आरोपी का बैग भारी लग रहा है। लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब आरोपी वहां से भागता है तो उसके पैर में जूते थे और आरोपी का बैग भी हल्का दिखाई दे रहा है। और तीसरी तस्वीर बांद्रा स्टेशन की है, जहां पर आरोपी नजर आया है। बांद्रा स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चौथी तस्वीर है जो अभी हाल ही की ये सीसीटीवी आया है सामने, जहां पर जो आरोपी है वो कुछ सामान खरीदता हुआ दादर स्टेशन से नजर आ रहा है। जिस ऑटो से सैफ अली खान लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, उस ऑटो के ड्राइवर ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि पहले उन्हें नहीं पता था कि वो जिसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं वो सैफ अली खान है। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो शॉर्टकट रास्ते से 6 मिनट में अस्पताल पहुंचा और वहीं पहुंचने पर उसे पता लगा कि जिसे वो यहां लेकर आए हैं वो सैफ अली खान है। इस समय हमारे साथ भजन सिंह है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, किसने आपको बुलाया था, किस तरह से हुआ था पूरा घटनाक्रम? सर मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अपना रेजेंसी वाला गली जो है अपना घूम रहा था, तो एक लेडीज आती आगे से भाग के, उसके बाद में गेट से आवाज आती रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो फिर बोलते कि भैया लगाओ फटाफट गेट पे गाड़ी लगाओ, किसी को घाव लगा है। फटाक से मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ, उसमें से फिर गेट खुलता है तो 4-5 लोग निकलते हैं। एक बंदा निकलता पूरा खून से लहू लुहान, ठीक है। उसको देख के मेरे को भी घबराहट सी होती, मैंने अरे क्या मैटर हो गया। हाँ थोड़ा मेरे को डर भी लगा, तो मैंने बैठाया उसको। बैठाने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है, एक कोई यंग आदमी बैठता है उनके साथ में, तो 3 लोग कुल मिला के 3 लोग जाते हैं। फिर मैं सीधा चल देता हूँ। मैंने सर आपस में डिसाइड करते कि कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे, होली फैमिली जाएंगे। नहीं वो आपस में नहीं बात करते हैं। उनका जब बात खत्म होने के बाद फिर मैं उनको बोला, मैंने सर किधर लेना है, होली फैमिली लेना है या लीलावती? तो बोला लीलावती। तो वही मैं सीधा हिल रोड से राइट मार के सीधा उनके घर से अपना गार्डन है, गार्डन से राइट मार के हिल रोड आ गया। हिल रोड से फिर बालाजी से लेफ्ट मारा, लेफ्ट मार के सीधा चप्पल रोड से निकाला उनको। तो चप्पल रोड से गलियों में थोड़ा पतला गली है, उसमें सुनसान लगता है, थोड़ा घबराहट सी होती है। तो उसके बाद जब बाहर निकलने के बाद फिर बोले कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यू टर्न मार के गेट पे लगा देता हूँ, आ ही गया मुझे। हाँ फिर वो उतरे हैं, उतरने के बाद तो स्टाफ एक खाली गार्ड खड़ा था, गार्ड को बुलाते, बोले एक गार्ड, मैं बुलाया इधर आओ, बोले स्टाफ की तरफ फटाक से बोला मैं सैफ अली खान हूँ, यानी वो बताया, अपने इंस्ट्रक्शन दिया। बोले फटाक से लाओ कि स्ट्रेचर वगैरह आया। एक पहले वो आया था बैठने का, तो उसमें नहीं बैठे, फिर अपना लेटने वाला स्ट्रेचर आया, उसमें फिर लेट गया। जब कार से वो बैठे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी में आपके सैफ अली खान बैठे, आपको कब पता चला? नहीं, जब वो जब पहुंचे वहाँ पे, जब डॉक्टर को बुलाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कोई स्टाफ रहता नहीं, खाली एक गाड़ी था, और बुलाया गया तो बोला कि मैं सैफ अली खान हूँ और फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मेरा जो इलाज उलाज जो भी है वो करो फटाक से। कौन लोग ऑटो में बैठे थे, कहाँ? एक बच्चा था उनके साथ में, उनका बच्चा लड़का होगा और एक कोई और उनको पहचान में रिलेशन में जो भी होगा। हाँ तो वो बैठे थे, 3 लोग थे कुल मिला के। हाँ। तो लीलावती में किस हालत में उतरे थे कि चल पा रहे थे वो? हाँ चल आराम से, यानी कि इतना वो नहीं लगा था, जैसे बैठे थे हल्के हल्के उनको आराम से चल रहे थे। यानी कि आपको अस्पताल में पता चला कि सैफ अली खान को चोट लगी? सैफ अली खान, हाँ ये चोट लगी है। हाँ मेरे को पहले नहीं, मैंने कोई आम आदमी होगा बिल्डिंग का, मैं तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ये रहते हैं। हाँ तो पुलिस का कुछ स्टेटमेंट हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कितने बजे की घटना है रात में? वही 3-3 बजे के टाइम का बात हुआ। सैफ अली खान पर हमले को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। सैफ के मामले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, कई सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। ऐसा है, उस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत
क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। होता है सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, जिसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। आरोपी को अटक करना ये सरकार की ड्यूटी है, वो सरकार कर रही है। विपक्ष को सिर्फ जात का नाम लेके पॉलिटिक्स करना ये उनकी अभी लाइन चलती आ रही है। दो जात जात में तनाव बढ़ाना और अपनी राजनीति करना ये उनका अभी एजेंडा है। इसलिए उनकी बातों को हम तो कभी ज्यादा महत्व भी देते नहीं और हमको उससे कोई लेन देन भी नहीं। और चलिए अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ में आज 25 लाख लोगों ने स्नान किया है। दोपहर 12 बजे तक 25 लाख ने लगाई है आस्था की डुबकी। 15 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई है। अब तक 7.45 करोड़ से अधिक ने लगाई है डुबकी। महाकुंभ में 10 लाख लोग कर रहे हैं कल्पवास। 10 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। अब तक 7.45 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में 10 लाख लोग कल्पवास कर रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह भीषण ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था का सैलाब जो है वो प्रयागराज में उमड़ा हुआ है और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब तक 7.45 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई है। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से संत महात्मा पहुंचे हैं और इसमें से कई बाबाओं के अंदाज बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक नागा सन्यासी महाकुंभ मेले में महानिर्वाणी अखाड़ा छावनी के बाहर एक कार की बोनट पर बैठकर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे बाबा नागा सन्यासी हैं और अनूठे अंदाज में लोगों के सिर पर मोरपंख रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे। वहीं बोनट पर बैठे ही दूसरे नागा सन्यासी श्रद्धालुओं को भस्म लगा रहे हैं। बाबा को देखने वालों और उनका आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर भभूत लगा रहे हैं और कार की बोनट पर बैठ करके, और जिस तरह से आज का युवा आस्थावान है, बहुत खुशी मिलती है। आप अपना हाथ दीजिए, इसको आप कैमरे में दिखाइए। जी जी मैं दिखा रहा हूँ। ये सोने का शंख है और महाराज जी बता रहे हैं कि ये स्वर्ण का बना हुआ है और इसकी जो आभा है वो देखते ही बनती है। पकड़ना मजबूत, बेटा गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा नहीं। देखिए महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे हाथ में उन्होंने शंख दे दिया है और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बजाने जा रहे हैं महाराज जी सोने का शंख। पहली बार टीवी पर आप देखिए कि सोने के शंख को बजाते हुए महाराज जी सोने के शंख को बजाया जा रहा है। कार की बोनट पर बैठ करके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर हर महादेव। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? खुश रहे जनता। हम सनातन धर्म के लिए और जनता के लिए, मैं कल्याण के लिए मैं भजन करता हूँ, तपस्या करता हूँ। भजन जरा कोई महाराज जी अगर आप शेयर कर सकें। बोलो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये मंत्र उच्चारण कर दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। हमारे प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और ये हमारे योगी जी की सेवा है जो आप लोग को सब दिख रहा है। साफ सफाई से लेकर के हर प्रकार से सेवा हो रही है, जल पानी से लेकर के कोई हमारी पब्लिक दुखी नहीं है। और हम इस सभी से एक अनुरोध डालते हैं जो आप आकर के कुंभ में दर्शन करें। हमारा एक स्नान हो चुका है, 2 स्नान अभी बाकी है। पहला स्नान 14 को निकल गया, दूसरा 29 को, तीसरा 3 से 4 को है। तो आप लोग आकर के उसका लाभ लें, जिससे आपकी इस पवित्र भूमि प्रयागराज में आपका जीवन धन्य हो सके। हर हर महादेव। महाराज जी आपने कई घड़ियां पहनी हुई डमरू बजाते हुए देखिए, महाराज डमरू बना रहे हैं। वहीं एक नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। नागा साधुओं की तपस्या आसान नहीं है और इस बार नौजवान बुजुर्ग सभी नागा साधु बनने जा रहे हैं और अपना पिंडदान करेंगे, जिसके लिए अलग अलग अखाड़ों में प्रक्रिया भी चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये सभी
नए साधु बनने के लिए हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये नागा साधु बनने की ये परंपरा है। हम महोदय से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परंपराएं होती हैं। देखिए हर हर महादेव का जय घोष करते हुए ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी नागा साधु बनने के लिए परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से यहाँ महाकुंभ नगर का नजारा है। हर हरो महादेव का नारा, हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो हर हरो। আজকে আমাদের শ্রী মহন্তর আমাদের আজকে রাষ্ট্র সচিব মহন্ত রঞ্জিতানন্দ গিরি মহারাজের মাধ্যমে আমাদের श्री पंचदश नाम जुना आखड़ा नागा साधु बनने जा रहे हैं। आज हम लोग नागा साधु बनने जा रहे हैं। सभी गुरुमूर्ति ओम नमो नारायण। आप लोग नागा साधु बनने जा रहे हैं। ओम नमो नारायण। नागा साधु क्यों बनने जा रहे हैं? महादेव हम नागा साधु बनने जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या परंपराएं होती हैं, क्या क्या होता है? हाँ जी, क्या क्या परंपराएं निभाई जाती है? बहुत कुछ निभाया गया है। नंगा हमारा मुंडन होगा। मुंडन होने के बाद हम लोगों को गंगा में नहाना पड़ेगा, 108 डुबकी लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों की पिंड दान करना पड़ेगा, खुद का भी करना पड़ेगा और अपने माता पिता सभी का करना पड़ेगा। हमारा 17 पिंड दान होगा। इसके बाद हम लोगों के लिंग को झटका के माध्यम से हम लोगों को पूरा नागा संस्कार किया जाएगा। महाकुंभ में भीषण ठंड और कोहरे के बावजूद भी संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालु योगी सरकार के काम की तारीफ कर रहे और जयकारा लगा रहे हैं। तो ठंड पर भारी पड़ी है आस्था। आपको बता दें कि भीषण ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का छठा दिन है लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें हैं और आप ठंड जो है आपकी बॉडी नहीं ज्यूम कर पाती है तो आप थोड़ा बचें। जब थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए उस समय जाइए आप प्रयागराज स्नान करिए, अन्यथा आपके शरीर को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और साफ तौर पर जल भी इस वक्त ठंडा है। तो ऐसे में कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी आप थोड़ा सावधानी के साथ ही स्नान करने के लिए जाएं। दूर दूर से देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरा आप देखिए कितना जबरदस्त घना कोहरा इस वक्त है लेकिन लोग पांव पांव चले आ रहे हैं, सिर पर गठरी लाद कर चले आ रहे हैं, बच्चों को लेकर चले आ रहे हैं। आप देखिए स्नान हो चुका है, तिलक हो चुका है और इन महिलाओं के माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है, श्री राम लिखा हुआ है। इस बालक को देखिए, ये कितना नन्हा बालक है, 1 वर्ष की इसकी आयु है लेकिन माता पिता के साथ ये भी गंगा स्नान के लिए आया हुआ है। ये सभी लोग उत्तराखंड से आए हुए हैं और पूरे परिवार के साथ गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि गंगा महारानी की जय और गंगा महारानी से मिलने के लिए उनके भक्त कितने लालायित हैं। निश्चित तौर पर ये तस्वीर बताती है कि हिंदुस्तान में कितनी आस्था है और प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुकी है। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है। इतना भीषण कोहरा पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ चारों बहुत विजिबिलिटी भी बहुत कम है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके बावजूद भी आप लोग कदम दर कदम चलते जा रहे हैं। बच्चे को लेकर क्या है जी, माता रानी बुलाया तो फिर आना ही था। माता रानी ने बुलाया इसलिए आए। इस बालक को ले, क्या नाम है बालक का? आनवी है, बिटिया है और इसको लेकर के आए, छींक उसको आ रही, इसको और ढक लीजिए जरा। क्या कहेंगे आप लोग कहाँ से आए? हम रामपुर से। हम उत्तराखंड से। हम उत्तराखंड वाले हैं। हम बाहर में देवभूमि वाले हैं। हम यूपी और यूपी से हैं। कहाँ, मतलब किस जिले से? रामपुर से आप आए हैं। हाँ कितनी खुशी मिल रही है यहाँ? बहुत खुशी। और इतना ठंड है, इतनी मौसम जो है इतना कोहरे वाला है लेकिन इसके बावजूद भी ठंड नहीं लग रही। ठंड पर आस्था भारी है। हाँ, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही है ठंड यहाँ आके, लग ही नहीं रहा है। सनातनी है। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। क्या कहेंगे, बहुत खुशी का लम्हा है और ऐसे लगता है कि जो है माँ गंगा ने निमंत्रण दिया कि आइए और सभी लोग, पूरा भारत यहाँ पर, पूरा विश्व इकट्ठा हो गया। कोई भजन गाइए जरा, कौन सा भजन याद आ रहा है? सभी लोग रामदेव की बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम।
महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां प्रतिमाओं को हटाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। आज दौसा के लालसोट में सैनी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और ज्योतिबा फुले सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैनी समाज के लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही प्रतिमाओं को फिर से उसी जगह पर लगाने की मांग रखी गई है। दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश पर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इन्हीं आदेशों के बाद प्रशासन ने चारागाह भूमि पर लगी महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमाओं को हटाया था। इन प्रतिमाओं को हटाकर थाने में रखवाया गया था। इसी मामले को लेकर अब सैनी समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और प्रतिमाओं को फिर से लगाने की मांग की जा रही है। इस दौरान सैनी समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों प्रतिमाओं को सम्मान वापस नहीं लगाया गया तो लालसोट सहित पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, कल जो हमारी पपराज माता रोड पर सोंदा में जो फूले दंपति की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हमारे समाज के किसी भी पदाधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को कोई पता नहीं है और हमारे समाज के सम्मानीय महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कार्रवाई इस तरह क्यों की गई। वो मूर्ति कोई कल नहीं लगी कि आज हटा दी गई। वो मूर्ति 4 साल से वहाँ स्थापित थी। अगर किसी भी बेस पर कार्रवाई की गई, क्या पहले नहीं दिख रही थी वो मूर्ति कि वह 4 साल से वहाँ लगी हुई थी। गुजरात में कच्छ के रण में घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया गया। वेकरिया रण में 150 घोड़ों की दौड़ देखकर सैलानी भी रोमांचित उठे। रेस देखने के लिए दूर दूर से लोग जमा हुए। कच्छ के रण पर जोर आजमाइश चल रही है। 100 से भी ज्यादा घोड़े हवा से बात कर रहे हैं। इस रोमांच का हिस्सा बनने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। घुड़सवार अपने अपने दांव चल रहे हैं। बस एक ही मकसद है, रेस जीतना। 6 किलोमीटर की बाधा पार करके जो घोड़ा आगे रहेगा वो इस दौड़ को जीत जाएगा। मुकाबला बेहद कांटे का चल रहा है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। घोड़ों के साथ साथ कई बाइक भी उनका पीछा कर रही हैं, लेकिन घोड़े अपनी चाल में दौड़े जा रहे हैं। बताया गया कि घोड़े 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर रहे थे। कच्छ के वेकरिया रण में 150 घोड़ों की दौड़ देखकर वहां आए पर्यटक भी मंत्रमुग्ध हो गए। घोड़ों और घुड़सवारों का ऐसा तालमेल देखकर सभी के दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। कच्छ के रण से ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन साल में जब घोड़ों की दौड़ होती है तो यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। भुज अश्व पालक ग्रुप की ओर से 6 किलोमीटर लंबी दौड़ का आयोजन किया गया था। यहाँ कच्छ संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। महाराष्ट्र के हाजी शोएब ने घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीती। रेस जीतने के बाद लोग नोट उड़ाते भी दिखाई दिए। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो घोड़ा यहाँ रेस जीतता है वो सुल्तान कहलाता है। उसे कच्छ केसरी भी कहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से घोड़ा घोड़ियों ने इस रेस में भाग लिया और अपना जलवा दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है। मां वैष्णो देवी भवन और भैरो घाटी में बर्फबारी ने पूरा जो इलाका है उसे सफेद चादर में ढक दिया है। पूरा त्रिकूट पर्वत सफेद दिखाई दे रहा है। ताजा बर्फबारी से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की खुशी दोगुनी हो गई है। एक तरफ प्राचीन गुफा के कपाट खुल गए हैं तो दूसरी तरफ बर्फ की सफेद चादर से सभी कुछ ढका दिखाई दे रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ताजा बर्फबारी हो रही है। वैष्णो देवी में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी देखने को मिल रही है। गुफा खुल गई है तो अब लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। त्रिकूट पर्वत पर सफेद चादर सी नजर आ रही है।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से कटरा जम्मू पहुंच रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुंछ में सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर की वजह से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ नजर आ रही है। सर्दी का सितम जारी है। कोटा में मकर संक्रांति के बाद से ही अब तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। ऐसे में सुबह, दोपहर और शाम एक जैसा ही मौसम बना हुआ है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच भी अधिक अंतर नहीं है। संक्रांति के बाद से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं, जिसके साथ शीतलहर गलन ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जनजीवन पर बड़ा इफेक्ट डाला हुआ है। किशोर सागर तालाब, कोटा का सिटी हाट, लेकिन सब कुछ फिलहाल कोहरे की आगोश में है, कोहरे की चपेट में है। और फिलहाल ये कोहरा किस तरह से उठ करके आ रहा है पानी पर से, इसको ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक घने कोहरे का जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह के 10 बजे का वक्त है, लेकिन